दोस्तों, औरत का वो कौन सा अंग बेशर्म होकर आदमी को चूसने और दबाने से लोग अमीर बन जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग औरत का वो अंग डेली रात में चूसकर और दबाकर अमीर बन गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी ये काम करते हैं, यानी औरत का वो अंग बेशर्म होकर डेली रात में आप भी दोस्तों चूसते और दबाते हैं, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी का कृपा बना रहेगा और आप भी बहुत जल्द अमीर बन जाइएगा। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, क्योंकि कोई भी ज्ञान की बात आधा अधूरा 20 के समान होता है। इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों, वो लड़का अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। माता पिता उसके शादी कर देते हैं और उसकी एक खूब सुंदर बीवी मिलती है। दोस्तों, उन लोगों के बीच काफ़ी अच्छा प्यार था। धीरे धीरे दोस्तों दिन गुजरता गया और रमेश के एक दिन पिता गुजर जाते हैं, यानी इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं। अब रमेश के ऊपर घर की जिम्मेवारी आ जाती है। वो दोस्तों डेली मेहनत करता, फिर भी उससे उसका अच्छी तरह से जीविका नहीं चलता। रमेश अपने बीवी से भी परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी बीवी फरमाइश पर फरमाइश किए जा रही थी। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इससे रमेश और तंग आ गया। रमेश एक दिन निर्णय लेता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। दोस्तों, वो रात में घर छोड़कर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा यानी जप करते हुए दिखाई देते हैं। रमेश सोचता है कि हमने सुना है, बड़े बड़े कथाओं और ग्रंथों में भी लिखा है कि महात्माओं के पास सभी प्रश्नों का उत्तर रहता है। क्यों ना मैं अपने प्रश्नों का उत्तर इन साधु बाबा से पूछ लूँ। साधु बाबा के पास वो रमेश जाता है और कहने लगता है, हे साधु बाबा, मैं बहुत ही गरीब और अत्यंत पिछड़ा हूँ। मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मेरे घर माता लक्ष्मी की वास हो। इतने में साधु बाबा कहते हैं कि तुम बेशर्म होकर डेली रात में अगर औरत के इस अंग को दबाते और चूसते हो तो तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। यह बात सुनकर वो रमेश यानी चौंक गया और कहने लगा कि हे बाबा, आप उस बात को हमें बहुत जल्द बताइए। दोस्तों, साधु बाबा कहते हैं कि इतना बेचैनी क्या है, मैं उस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम कहानी को पूरा सुनना। अगर तुम इस कहानी को छोड़ देते हो बीच में तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, साधु बाबा उस रमेश को एक कहानी के माध्यम से समझाने लगते हैं। कहते हैं कि एक प्यारा सा गांव था। उसी गांव में एक राजा और रानी रहते थे। दोस्तों, राजा और रानी आपस में काफ़ी अच्छा प्रेम करते थे। उन्होंने अपने गांव के एक किसान के बारे में एक बार चर्चा करने लगी। दोनों खाकर शाम को बैठे हुए थे, राजा और रानी। तभी राजा कहते हैं कि हमारे गांव में एक किसान रहा करता है जो कि काफ़ी मेहनती है, यानी वो दिन भर मेहनत करता है, तब शाम को आता है और उसकी बीवी जो भी खाना बनाती है वही खाकर सो जाता है और उसके घर में जो भी अनाज आते हैं खेत से उसे बेचकर अपना जीविका चलाता है। दोस्तों, यह सब बात राजा रानी को बता रहे थे। रानी कहने लगी कि मैं नहीं मानती हूँ कि वो किसान ही मेहनत सिर्फ करता है, उसकी पत्नी भी तो मेहनत करती होगी। दोस्तों, वो दोनों एक दिन निकल जाते हैं उस किसान के घर के पास जाकर छिपकर यह सब काम देखने के लिए। यानी दोस्तों, वो दोनों साधारण कपड़े में जाते हैं, तभी लोग उनको पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये राजा है या रानी। किसान सुबह उठकर यानी जो मवेशी रखा था उसको खाना खिलाता है और जो भी उसके घर का काम है सारा काम करता है। उसकी पत्नी खाना बनाती है और दोस्तों, वो किसान तब तक खेत में काम करने के लिए निकल गया था। वो दोपहर को आता है और उसकी पत्नी जो भी खाना बना कर रखी है उसे भगवान प्रभु का नाम लेकर खाता है और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। दोस्तों, वो अपने पत्नी से बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करता है। साधु बाबा यानी रमेश को यह कहानी सुना रहे थे। दोस्तों, उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि तुम आगे सुनते जाओ और कहते हैं कि वो रमेश इतना अपने पत्नी से प्यार करता कि उसकी चर्चा पूरे गांव में जिक्र होती रहती।
दोस्तों उसके बाद राजा और रानी ये सारा काम यानी किसान के देख लेते हैं। तभी राजा कहता है कि तुम देखी किस तरह से वो किसान मेहनत करता है, और दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। दोनों में एक दिन लड़ाई हो जाती है दोस्तों आपस में ही, यानी राजा रानी गुस्से में आ जाते हैं और आपस में लड़ाई कर लेते हैं। यानी रानी कहे तो राजा का दाढ़ी नोच लेती है। इतने में राजा को गुस्सा आता है और राजा रानी का केस नोच कर पीटने लगता है। दोस्तों राजा रानी को काफ़ी मार देता है, जिससे रानी काफ़ी उदास हो जाती है। फिर उसके बाद राजा यानी किसान वाला बात याद दिलाने लगा कि हम लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, हमारे घर से भी लक्ष्मी चली जाएगी। देखो किसान किस तरह से मेहनत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। फिर रानी कहती है कि हमें किसान से सीखना चाहिए। राजा बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो, हम लोग चल कर देखते हैं कि आखिर किसान हम लोगों से आगे कैसे बढ़ रहा है। यानी अब वो हमारे राज्य की बराबरी करने वाला है, यानी वो किसान की सारा मेहनती की वजह से वो आगे बढ़ा है। इतने में रानी कहती है कि नहीं, उसकी औरत मेहनत कर रही है इसलिए वो किसान आगे बढ़ा है। तभी राजा कहते हैं कि मैं उसका परीक्षा लूँगा किसान का, तभी पता चलेगा कि कौन मेहनत रियल में करता है। दोस्तों यानी राजा किसान की परीक्षा लेने के लिए अपने मंत्री को बुलाते हैं और जाकर किसान के पास बोलते हैं कि तुम लोग ये बात कहना। मंत्री वहाँ से जाते हैं और जो राजा बताए थे बात, उसी बात को जाकर किसान से बोलते हैं। कहते हैं हे किसान, क्या तुम अपने पत्नी को मार सकते हो अगर तुम्हें आधा राजपाट दिया जाए और तुम्हारे जितने ज़मीन है उससे डबल दिया जाए, और इस पत्नी को तुम मार दो और इससे खूबसूरत एक लड़की से तुम शादी कर लेना। यह बात सुनते ही किसान बोलता है कि मुझे पूरा राजपाट मिल जाए और पूरा विश्व की कोई सुंदरी भी मिल जाए तभी मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। तुम जाकर राजा से बोल देना, मेरा यही आदेश है। दोस्तों इस उत्तर को सुनकर उनके सिपाही वहां से चल देते हैं और राजा से आकर यह पूरी बात बता देते हैं। राजा सुनते हैं तो कहते हैं वाह, क्या किसान ईमानदार है। उसके बाद रानी भी यह बात सुन रही थी। रानी कह रही है कि मैं अभी भी नहीं मानती हूँ कि किसान ईमानदार है, मैं मानती हूँ कि उसकी पत्नी ईमानदार है, उसी के कारण उसके घर इतना धन संपत्ति दौलत का वृद्धि हो रहा है। इसके बाद राजा कहते हैं कि तुम भी परीक्षा उस किसान की पत्नी का ले लो। रानी कहती है कि मैं परीक्षा जरूर लूँगी। वो अपने मंत्री को बुलाती है और जाकर कहती है कि जाओ किसान के पत्नी के पास मौका पाकर तुम लोग ये सारा बात पूछना। वहाँ से मंत्री चल देते हैं और किसान के घर पहुँचते हैं। दरवाज़ा पर 2 बार आवाज़ लगाते हैं, तभी किसान की पत्नी उधर से आती है और सिपाही बोलते हैं क्या तुम अपने पति को मार सकती हो अगर उससे तुम्हें कोई सुशील लड़का मिल जाए, और मारने की वजह तुम्हें बहुत सारा धन दौलत और आधा राजपाट दिया जाएगा और तुम्हारे पास जितना यानी खेत है उसका डबल दिया जाएगा। यह बात सुनकर यानी किसान की पत्नी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं आज ही अपने पति को मार दूंगी। इतने में सिपाही बोलते हैं कि क्या सबूत है कि तुम अपने पत्नी को मार दोगी, तो हमें कैसे पता चलेगा। इतने में यानी किसान की पत्नी कहती है कि रात का दिया जब बुझ जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। दोस्तों सिपाही आता है और रानी से ये सारा बात बता देता है। रानी सुनकर चौंक जाती है कि उसकी पत्नी ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों राजा और रानी अपने में ही सोचने लगते हैं और राजा जैसे ही सुबह होता है मंत्री को भेजवाते हैं उस किसान के घर और जाकर कहवाते हैं कि बोल देना कि ये सब हम लोग एक परीक्षा ले रहे थे, तुम यानी अपने पति को मत मारना। जब तक मंत्री किसान के घर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि अभी तो रात की बात है, अभी तो सुबह है, तब तक देखते हैं कि वो यानी किसान की पत्नी अपने पति को मार दी थी। तभी मंत्री पूछते हैं कि तुम तो किसान को रात में मारने वाली थी, फिर दिन में क्यों मार दी। इतने में किसान की पत्नी कहती है कि मैं तो इनको दिन में ही मारने की कब से तलाश कर रही थी, मैं रात को सिर्फ दिया बुताऊंगी। दोस्तों उसके बाद फिर मंत्री पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया। इतने में किसान की पत्नी कहने लगी ये तो मेरा एक बहाना था, मैं तो कब से इनके पीछे पड़ी हुई थी मारने के लिए और मौका मुझे मिल गया। दोस्तों यह सब बात आकर मंत्री राजा से सुना देता है। तभी राजा कहते हैं अपनी रानी से कि तुमने देख लिया कि औरत ने आखिर किस तरह से यानी उस किसान को धोखा दी, तुम मेरे बात के विश्वास नहीं कर रही थी।
इतने में साधु बाबा यानी रमेश से कहते हैं कि उसके घर यानी धन दौलत इस तरह से आया था, यानी वो किसान था जो अपनी पत्नी के नाक के ऊपर यानी दबाता था डेली रात में, और कान के पीछे यानी अपने जीभ से चाटता था यानी डेली रात को। इसी कारण उसके घर माता लक्ष्मी का वास हुआ और बहुत सारा उसको धन दौलत और संपत्ति मिला। यह बात सुनते ही कहे तो दोस्तों यानी रमेश समझ जाता है, और उसके बाद साधु बाबा आगे कहते हैं, उसके बाद राजा आते हैं किसान के घर, उस औरत को पकड़कर यानी कारावास में डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम जो गलत काम की हो उसका सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम्हें किसान को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा पति था और तुम अपने पति को मार दी हो, इसलिए तुम अब जेल में सज़ा खटो। दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कहानी दोस्तों आप लोग के बीच लेकर हम आते रहते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।